हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ये ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग चलते चलते हमें नज़र आ गया था बाल मेला बच्चों के लिए 25वां झारखंड स्थापना दिवस के खुशी में यहाँ पे बाल मेला मधुपुर में लगी हुई थी। तो उस हम लोगों को दिखा तो सोचे कि चलो आयरा बेबी को घुमा दिया जाता है। तो मैं और बच्चे और मेरी बेटी और हस्बैंड सब आ गए थे मेले में लेके उसे। वो देखना चाहती, वैसे भी मेला का नाम सुन के पूरा खुश हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो घुमा दिया जाए। छोटा सा बाल मेला लगा था बच्चों के लिए, ओनली बच्चों के खेलने के लिए आया हुआ था और कुछ भी वैसा नहीं था। बट फिर भी हम लोगों ने सोचा कि एक यादगार पल है मेरी बेटी के लिए, तो चलो उसे भी कैप्चर किया जाता है, उसे भी बना लिया जाता है ताकि वो यादें भी हमेशा रह जाएगी। जब वो बड़ी हो जाएगी तो देखेगी कि क्या क्या करी है अपने बचपन में। तो बस यही मकसद है मेरा उसके साथ वीडियो बनाने का। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए खूबसूरत से झूले आए हुए थे और ये कूदने के लिए भी बच्चों के लिए, सारा चीज़ बच्चों के लिए ही था। तो हम लोगों ने आयरा बेबी के पसंद का चीज़, मैं वो जिस को बोली, जहाँ जहाँ देखना चाह रही थी, जहाँ जहाँ चढ़ना चाह रही थी, जिस झूले पे, तो हम लोगों ने उसे वहीं पे चढ़ाया। बट बहुत ज़्यादा नहीं ये करवाई, क्योंकि पता है बच्चों की सेफ्टी का भी ख्याल बहुत ज़रूरी होता है रखना। और अभी वो बहुत छोटी है, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, छोटा छोटा जो झूला लगा हुआ है बस उसी पे झुलाते हैं, ये सब नाव वाले झूला पे नहीं। तो यहाँ पे देखिए वो एक ट्रेन वाली थी, तो मैं उसको दूसरों बच्चों के साथ ही बिठाई। कोई एक बच्चा था साथ में, बड़ा बच्चा, मैं उसे उसके साथ बिठाई और मैं बोली उसे अच्छे से पकड़ के बैठो, क्योंकि वो पहली बार मेला आई थी। सच पूछो तो वो पहली बार ये सब चीज़ों में बैठी है। बहुत कम हम लोगों ने उसे इतना टाइम में नहीं कहीं पे लेके गई हूँ और ना ही कहीं घुमाई हूँ। और यहाँ पे ये स्कीपिंग झूला वाला देखिए, ये भी कूदने वाला था, जंपिंग वाला ये वाला है। तो इस पे भी वो बहुत इंजॉय कर रही थी। सब चीज़ हम लोगों ने सब चीज़ पे उसे ट्राई करवाया था कि कैसे कैसे होता है। थोड़ा थोड़ा बच्चों के जैसा ही होना चाहिए फ्रेंड्स, और ख़ास करके बच्चों का सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए। तो हम लोगों ने पूरी तरह से ध्यान रखा था, कोई भी परेशानी इसे नहीं हुई, बस इंजॉय की बहुत अच्छे से। और अब आती है ये वाले राउंडिंग वाले झूले में, जहाँ छोटे बच्चों के लिए था। तो इस पे बैठना चाह रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को तो ये बात अब तक पता चल ही गया होगा कि मेरी जो बेटी है वो पिंक लवर है, तो वो पिंक वाला चूज़ करके बैठ गई थी। देखिए अभी से कितना चूज़ी है ये। और मुझे तो इतना याद भी नहीं रहेगा, लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची देखिए अपना कलर फेवरेट कौन सा है, पिंक वाले में बैठी थी। तो काबिले तारीफ़ है। और देखिए ये चलने लगा, धीरे धीरे घूम रहा था। और देखिए बच्चे इन्जॉय भी कर रहे थे बहुत। और मैं जो झूले वाले भैया थे उनको मैंने बोल दिया था एकदम धीरे धीरे चलाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। और मैं ये सब के फेवर में नहीं रहती हूँ, बट मेरे हस्बैंड ना बच्चों की खुशी के लिए ये सब चीज़ों पे भी आ जाते हैं कि चलो ठीक है, बच्चे बोल रहे तो झूलने दो। बट मैं बिल्कुल भी झूले के फेवर में नहीं रहती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी डरती हूँ, बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं कभी किसी झूले पे नहीं बैठी हूँ। एक बार बैठी थी तो बहुत ज़्यादा मेरे हालत ख़राब हो गए थे, तो फिर दोबारा मैं अपने लाइफ में नहीं बैठी हूँ, इतनी बड़ी हो गई मैं। और देखिए ये ज़्यादा ज़ोर से घुमा रहे थे, तो मैंने उसे बोला कि नहीं, एकदम स्लो करिए। और मैं खड़ी हो गई थी, मैं डांट रही थी जाके उसको, भैया को, कि आप एकदम स्लो चलाइए, बिल्कुल भी स्पीड मत चलाइए। और इसको ये वाला में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये वाले झूले में मेरी बेटी को बहुत अच्छा लग रहा था। उधर भी बहुत सारे तरह के झूले थे, ये सब देखिए ये वाले मुझे तो इतना नहीं पता, बस इसका नाम ब्रेकिंग डांस है शायद। आप लोग क्या बोलते हैं इस झूले को? बहुत ज़्यादा जो हालत ख़राब हो जाता है उसमें। और यहाँ देखिए मैं अपनी बेटी को
बोल रही हूँ। हाँ, उसको फिर मैंने एक बच्चे के साथ बैठाया, वो उतरना नहीं चाह रही थी, तो फिर मैं बोली कि ठीक है अब पकड़ के बैठो। फिर वहाँ पे वो एक बच्चे को मैंने उसे चढ़ाया, मैं बोली बेटा उसको पकड़ के बैठ जाना साथ में, तब फिर वो घुमा रहे थे। और फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए ये वाले झूले का राउंड कंप्लीट हो गया था और मेरी बेटी उतर गई थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी झूले में झूल के, और वो दिखा रही थी कि मुझे वो वाले में जाना है। यहाँ पे देखिए ये वाले मिक्की माउस वाले झूले में चढ़ना चाह रही थी, वो आज तक नहीं चढ़ी है। हम लोग भी देखना चाह रहे थे कि वो इस पर कैसे झूलती है, कैसे चढ़ती है। हम लोगों ने उसे बताया कि बेटा ऊपर चढ़ना पड़ता है, वो रस्सी पकड़ पकड़ के, जो बेल्ट डाला गया है वो पकड़ के। तो फ्रेंड्स आप लोग भी देखिए कितना अच्छे से एंजॉय करती है, वो चढ़ती है। पहले तो वो बहुत डर रही थी, चढ़ना ही नहीं चाह रही थी, फिर धीरे 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 कोशिश कर रही थी। मतलब मैं आपको बताऊं, वो कहावत यहाँ पे शूट हो रहा है मेरी बेटी पे, जो चींटी जो है हार नहीं मानती है, वो पहाड़ पे चढ़ी जाती है। तो बस वही है मेरी बेटी का कहानी की कितना कोशिश करके, बहुत सारे बच्चे स्पीड में चढ़ रहे थे, लेकिन मेरी बेटी धीरे धीरे चढ़ रही थी, स्लो, और बहुत टाइम लगा रही थी वो चढ़ने में। फिर भी हम लोग उसको हिम्मत दे रहे थे, बेटा चढ़ जाइए। देखिए वो गिर भी रही है, चढ़ भी रही है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो वो इतना समझदार हो गई है, और अभी से इतना छोटी है फिर भी इतना उसके अंदर इतना ये है कि मतलब विल पावर है कि वो चाह रही है कि चलो भाई चढ़ना चाहिए। सब बच्चे को देख के उसके अंदर भी जुनून आ रहा था कि नहीं उस पर चढ़ना चाहिए, और फिर वो कूदती भी है। आप लोग देखिएगा पूरी वीडियो में कैसे वो स्लाइड करती है, कितना खुश होती है। यहाँ पे वो देखिए पीछे से देख रही है, हम लोगों को देख रही थी। ये बीच में जो है ना पिंक कलर, वही मेरी बेटी है। तो देखिएगा वो अभी फाइनली वो चढ़ जाती है, और वो फिर स्लाइड करेगी, देखिए फिर से चढ़ती है, फिर से स्लाइड करती है। बहुत ही मज़ेदार लग रहा, वो बहुत खुश हो रही थी। ये वाले में सबसे ज़्यादा खुश थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। देखिए इसमें 3-4 बार स्लाइड करने के बाद अब वो इस पे चढ़ना चाह रही थी हेलीकॉप्टर में। फिर मैं बोली कि पता नहीं, इस पे अकेले 2 बच्चे इस पे बैठने मना कर रहे थे, तो फिर मैंने नहीं छोड़ा इस पे। मैं बोली नहीं, अकेले मैं बैठने नहीं दूँगी। और फिर देखिए यहाँ चारों तरफ एक बार मैं दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगा हुआ था, बस बच्चों के लिए ही था। फिर मेरी बेटी चली गई थी बैलून लेने के लिए। मेला आए और बैलून ना ले, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो ये बैलून लेने नहीं गई थी शायद। देखिए ये क्या लेके आई है। हाँ, और ये बबल्स ली थी और बैलून। फिर इसे देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कलर का बैलून्स ली, अभी वो चेंज करेगी। देखिए दूसरे बच्चे के पास पिंक देख के वो तुरंत पिंक पे ही चले जाएगा उसका ध्यान, और वो उसे चेंज कर लेती है। मुझे यकीन नहीं होता इतनी छोटी बच्ची को क्या इतना लगाव है पिंक और कलर से। मुझे सचमुच में कभी कभी लगता है कि बच्चे नहीं हैं ये। देखिए यहाँ पे वो चेंज करने जाएगी पिंक, मुझे यकीन है वो चेंज कर लेगी। और ये देखिए उसने बोला कि मुझे पिंक चाहिए, और यहाँ पे वो बच्चा उसको पिंक दे दिया उस बैलून के बदले में। तो हो गया इसका। और ये जो बबल्स ली है फ्रेंड्स, आप लोग गौर कीजिएगा तो देखिए यहाँ भी वो पिंक कलर का ही चूज़ की है। पता नहीं मेरा क्या होगा कि इतना पिंक कहाँ से लाऊंगी मैं। और ये देखिए फ्रेंड्स अब आ गया यहाँ पे भेल पूरी और बटाटा पूरी। तो मैं यहाँ पे पता है क्यों आई, यहाँ पे मुंबई फेमस लिखा हुआ था, तो मुझे राजा भैया की याद आ गई, मुंबई वाले राजा भैया की। तो मैं उसी खुशी में आके मैंने बोला मुझे एक बटाटा पूरी खाना है, तो यहाँ आ गई। मुंबई का नाम सुन के थोड़ा मुझे मेरी राजा भैया की याद आ जाती है, तो मैं यहाँ आ गई थी। तो यहाँ भेल पूरी और बटाटे पूरी खाने की बारी थी अब हमारी। थोड़ा बहुत कुछ आया था तो सोचा चलो यही खा लेती हूँ, तो बस यही खाने आ गई। और फिर देखिए आगे यहाँ पे एक झालमुड़ी वाले थे, कृष्णा झालमुड़ी। देखिए तो मैं फिर सोची कि
चलो मेले में झालमुड़ी भी खा लिया जाए, और झालमुड़ी भी खाने के लिए मैं आ गई। बस यही चीज़ें, और कुछ वैसे बाहर का मैं चीज़ें खाती नहीं हूँ जल्दी से मेले वगैरह में, तो यही सब खा लिया हमने, थोड़ा झालमुड़ी वगैरह खा के। फिर देखिए अब यहाँ से जाने के बाद फाइनली हम लोग सोचे चले जाएंगे, बट नहीं, मेरी बेटी को नाव में बैठना था, और ये पानी वाले में भी वो उन्होंने भैया ने कहा कि नहीं, दो बच्चे अलाउ नहीं करेंगे। तो फिर हमने उसे बहुत समझाया, बेटा इस पे नहीं चढ़ना चाहिए, पानी वगैरह में डूब जाएगी तो बहुत दिक्कत है ठंडी की टाइम में। तो इसलिए हमने वहाँ से भी उसे कैंसिल करा कि नहीं, पानी में तो बैठने नहीं दूँगी मैं। तो फिर मैंने वहाँ भी उसे मना किया, तो फिर मान गई। मेरी बेटी माशाल्लाह से बहुत समझदार है, तो वो बोली कि ठीक है, नहीं झूलूंगी। बस वो देखने के लिए बैठ गई थी कि अकेले 3 साल की बच्ची अकेले ये सब नहीं झूल सकती है मेरे ख्याल से। तो इसलिए हमने वहाँ पे भी बोला कि नहीं, बट वो बहुत समझदार है, और इस वजह से उसने झूलने का कैंसिल कर दिया था। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हो गया था सारा कंप्लीट, झूला वगैरह सब कंप्लीट हो गया था। मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी। उसकी खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ, और करना भी चाहिए। हर मम्मी पापा को, हर माँ बाप को अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब जा रही हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।